मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नेआमत का सलाम पहुँचे। मेरे साथ चर्च ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी और सीनियर क्लर्जी रेवरेंड इरशाद जॉन साहब, विकर सेंट एंड्रू चर्च एम्प्रेस, और हम इस वक्त जो हैं वो जिना हाउस लाहौर में मौजूद हैं, कोर कमांडर हाउस, जिसे 9 मई को शरपसंद लोगों ने जला दिया, खाक का ढेर जो है वो बनाया है। हम बतौर कौम और बिलखसूस पाकिस्तानी मसीही कौम इस घिनौने वाक़ये की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम इसका विज़िट भी आपको करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पादरी साहब इस सिलसिले में कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं पादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ आज के इस जगह पर बुलाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक फौजी जवान का बेटा हूँ और मुझे इंतहाई दुख है और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये सारा काम किया। खुद शदीद मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारे मुल्क के वफादार हैं, जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, हम उन्हीं पर हमला शुरू कर दें तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है और ना ये इंसानियत है। बल्कि हमें अपने फौजी जवानों के साथ खड़े होकर अपनी कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और अपने मुल्क की तरक्की करनी है, ताकि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और हमारी ये दुआ है कि हम अपने मुल्क के साथ आगे बढ़ते हुए, मैं अपनी मसीही कौम की जानिब से भी इस जगह की, इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए अपनी फौज को यकीन दिलाता हूँ कि हम मसीही ना सिर्फ इनके लिए दुआ करते हैं बल्कि इनके साथ शाना बशाना भी खड़े। और मुझे फख्र है कि मैं भी एक फौजी जवान का बेटा हूँ जिसने 1965 में 1971 की जंग में हिस्सा लेते हुए अपनी मुल्की अफवाज के साथ मुल्क को बचाने में हिस्सा लिया। मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी कौम को, बुजुर्गों को, खासतौर पर नौजवानों को जिनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं और अपने ही मुल्क, अपनी ही फौज और अपने ही मुकद्दस इमारतों और तनसीबात की जो है वो जलाते हैं और उनका गिराव चढ़ाव करते हैं। हमें बतौर पाकिस्तानी कौम जो है वो ऐसे शरपसंद नाम लिहाज लोगों को कंडेम करने की ज़रूरत है और हमें किसी किस्म के ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए। पाक फौज हमारी जानों की मुहाफ़ज़त करती है, हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं, और अगर पाक फौज ना हो तो ये मुल्क जो है वो दुश्मन इसमें नापाक अज़ाइम को पूरा करने में कामयाब होंगे। लेकिन अफसोस है जो पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, उसे अपने ही घर के चिराग ने आग लगा दी है। और ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाक अफवाज के जवानों को, बिलखसूस जो है वो कोर कमांडर साहब को, जो अपने ख़ानदान समेत यहाँ पर थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, वरना हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं तो इन लोगों को जो शरपसंद थे उनको भी जो है वो रोका जा सकता था। लेकिन उन्होंने बड़े हौसले से तहम्मुल का मुजाहरा किया। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की वो तालीम है जो उन्होंने फरमाई, जो तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारो, बायां भी उसकी तरफ फेर दो। और पाक अफवाज ने इसी मोहब्बत और तालीम का मुजाहरा किया है और शरपसंद नासर के सामने जो है वो रिएक्शन नहीं किया और उनकी जानों को जो है वो बचाया है। हम अब इस घर का जो है वो आपको विजिट करवाते हैं। आए मेरे साथ, सारे इकट्ठे आ जाए। बच्चे से रुकना, अपने से रुकना, आ जाओ, आते जाओ आगे।
हाँ जी, आपको कमरे का पूरा सामान जो है वो जलाकर राख कर दिया है। इसमें बेशुमार कीमती नवादरात थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की निशानी, उसको चुरा के ले गए हैं और बहुत ही शर्मनाक जो है वो अमल इन्होंने किया। जी हमारी जान पाकिस्तान। ये जो है वो एक ख़ास जो है वो घर का हिस्सा है। जब कोर कमांडर जो है वो एक्सचेंज सेरेमनी होती है तो नए कोर कमांडर साहब पहले आके यहाँ पे ठहरते हैं और उसके बाद जो है वो इस मेन घर में जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सेरेमनी होती है। पुराने कोर कमांडर साहब जाने वाले होते हैं और नए कोर कमांडर साहब पहले यहाँ पर आकर जो है वो स्टे करते हैं। जी, ये सारा घर का अंदरूनी हिस्सा आप देख सकते हैं। दिखाएं जी इनको ज़रा। जी आगे, तो इसको भी सारा उन्होंने तोड़ दिया। आगे चल के दिखाएं ज़रा। आगे आगे जी हाँ, ये स्विमिंग पूल है जिसको भी तबाह कर दिया गया। तमाम शीशे जो हैं वो तो ये दिखाएं सब, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने, सब कुछ जला के खाक बना दिया। ये नई गाड़ियाँ आप जली हुई देख सकते हैं। ये कोर कमांडर साहब उनके और उनकी फैमिली के इस्तेमाल की गाड़ी। इस साइड से आगे अलाउ नहीं है, इधर आप कर रहे हैं जी। आगे आपके साथ ये देखिए जी गाड़ियाँ। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर, जिस पे मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो या तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी मजहबी इबादत गाहों का बड़ा एहतराम करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने खुदा के घर मस्जिद का भी एहतराम और लिहाज नहीं किया, इसको भी जलाया, शीशे तोड़े, बेहरमती की, जूतियाँ समेत गए, कलीन वगैरह ये वो सब कुछ जला के राख कर। ये गाड़ियाँ हैं कुछ, ये सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। जी आए चलें। यहाँ से अंदर उधर अंदर जाके इसको अंदर ही जाना, अंदर ही जाना, बाहर 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 से बाहर आ जाओ। आगे चलो। जी, हमने आपको विजिट करवाया। मेरा और पादी साहब का यहाँ पर आने का मकसद ये था
कि हम बिलखसूस मसीही कौम यहाँ पर आकर कंडेम करें और पाकिस्तानी आर्मी को, अपने दीगर अदारों को और पाकिस्तानी कौम को ये बराबर करवाना है कि पाकिस्तान बनाने में भी मसीहियों ने मिसाली किरदार अदा किया है और इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान को बचाने में भी मसीही अपना भरपूर किरदार अदा करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इनकी जो चीज़ें थी जो यहाँ पर सेव की गई थी, ठीक है, और इनके जो पियानो उनके यूज़ में था, वो हर एक जो चीज़ इनकी जो प्रिजर्व की हुई थी पाकिस्तान आर्मी ने, वो यहाँ पर रखी हुई थी। ये इसको डेकोरेट किया हुआ था प्रॉपर, ठीक है, और इसको भी आवाम ने जो है जलाया, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को जलाया गया, ठीक है। और अगर आप ये देखें वो पीछे चेंजिंग सेरेमनी होती है कोर कमांडर की, जो नए आते हैं वो पहले यहाँ पर स्टे करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर वो आ जाते हैं अपने रेजिडेंस मेन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको जलाया गया। और मस्जिद में आपको जी हाँ प्लीज़, मस्जिद में आपको आगे आके जी प्लीज़। ये स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल को भी इसको ज़ाहिर बात जलाने से पहले इसको उन्होंने शीशे उन्होंने तोड़े हैं, ठीक है। और ये कोर कमांडर के जो है ना पर्सनल फैमिली जो यहाँ पे रह रही थी, पूरे सारे मेंबर मौजूद थे उस वक्त जब वो रोक रहे थे। उन्होंने मज़ाहमत इसीलिए नहीं की कि यार ये हमारी ही आवाम है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है अगर हम किसी को गोली चलाएंगे तो आगे से वो उनका जानी नुकसान होता, तो वो जितने अच्छे इंसान उनको हम कह सकें, जितना उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, शायद ये कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी खराज तहसीन है, वरना हमने तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। शरपसंद नासर, चाहे उनके पास इक्विपमेंट जो है वो वेपन भी हो, वो फ़ौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते। हम इस पर फ़ौज को जो है वो खराज तहसीन और सलाम पेश करते हैं। बेशक ये जो उनकी यूज़ में थे, ये चीज़ें जो है ना उनको जलाया बहुत जलाया गया। आपको मैं मज़ीद आगे पीछे दिखा जी प्लीज़। ये वो एरिया है इनके जो पर्सनल व्हीकल्स जो यूज़ में थे उनके कोर, ये सब नई गाड़ियाँ थी। हाँ जी, ये सब नई गाड़ियाँ थी जिनको जलाया गया। जी मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये देख सकते हैं ये 4-5 बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ थी कोर कमांडर साहब के और उनकी फैमिली के इस्तेमाल में। उन सब को जलाकर जो है वो भस्म कर दिया गया है, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। और अफसोस के साथ आप जानते हैं कि एजाज चौधरी साहब अपने बेटे के साथ जो स्टेटमेंट गुफ्तगू कर रहे थे वो रिलीज़ हो चुकी है और ये वाकई उन्होंने कारनामा किया है, पता नहीं किसको खुश करने के लिए, दुश्मनों को। पाकिस्तानी कौम जो है वो इसको पुरज़ोर अल्फाज में इसको कंडेम करती है। कहते हैं कि शरपसंदों का जो है ना या दहशतगर्दों का कोई भी मज़हब नहीं होता, तो उसकी मिसाल आप ये दे सकते हैं कि सब लोग, ये मस्जिद है और मस्जिद में उस वक्त जो है सभी मौजूद थे और जब इसको जलाया गया, इसमें कुरान पाक के औराक जो है वो जले हुए मिले इसमें से, और कालीन जो थे वो सब जले गई। और मस्जिद की आप इसको देख सकते हैं हालत जो है, ये इसकी पंखे वगैरह जो है किस तरह से जल के टेढ़े हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें कहते हैं खुदा के घर को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बेहुरमती की, कुरान पाक की बेहुरमती की, जलाया गया और मस्जिद को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया। ये देखें आग भी लगी, यहाँ पे क्लीन शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं। किस किस्म के लोग हैं, खुदा इनको हदायत दे। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इधर पीछे वो ये सर्वेंट क्वार्टर भी थे इधर, ठीक है, उनको भी जो है ना सारों को जलाया गया। ये देखिए छतें उनकी गिर गई हैं बाकायदा। और मैं समझ सकता हूँ कि किस खौफ में यहाँ पर रहने वाले जो वर्कर्स थे वो और कोर कमांडर साहब के ख़ानदानों ने किस तरह भागकर मुश्किल से अपनी जानें बचाई होंगी। कोर कमांडर उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर और कोर कमांडर वो खुद ही उनको आवाम के साथ मुखातिब होते हुए उनको रोक रहे थे कि यार ऐसे ना करें, ये आपकी ही प्रॉपर्टी है, हमें ना सोचें ये जीना की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन की प्रॉपर्टी जिसको आप जला रहे हैं, ये हमारा सासा था जिसको इन्होंने जलाया है। और जितना जो है ना इसकी मरम्मत की जाए वो उसकी कम है, कम। हाँ जी, अब हम वापस चलते हैं। हाँ जी, वापस आपको मैं
अगर देखा जाए तो देखिए जब कोई आता है हर एक चीज़ को यहाँ जलाएगा, पीछे जो चीज़ जलाने वाली थी उन्होंने उसको जलाया है। और फिर मैंने टीवी पे फुटेज देखी हैं, लोग चीज़ें चुरा के ले जा रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं मर्द लड़के लड़कियाँ ये हमारे अपना घर था, अपने घर से लेके जा रहे हैं। कमाल है, इतनी अजीब बात है। और चीज़ को जो है उन्होंने जलाया प्रॉपर तरीके से, यार हमारी चीज़ें हैं और हमने इनको जलाना है, ठीक है। ये एक एक चीज़ उनको उठा के लेके गए। जी हाँ, ठीक है जी जी श्योर। और ये इनका जो है ना फ्रंट का गेट था। अच्छा, ये फ्रंट गेट था जहाँ से एंटर हुए, ठीक है। और एंटर होके जो है ना यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, वो भी गाड़ियाँ उधर से जो है। जी ठीक, थैंक यू। आप करें, मैं थोड़ी देर तक उधर। अच्छा ठीक है। सारा तो है, ये कोल टमाटर और उनकी पानी के इस्तेमाल में था। यहाँ पर भी करते हैं, उनके जहन में सवाल आता है, सोशल मीडिया हमारा सवाल देने में मजबूर करता है। हमें दिखाई देना का ये आज हम क्या करें, सवाल सुनते हैं घर वाया हमने खरीदा था मोहन लाल एक देश का दुश्मन आग पाकिस्तान जिस देश का दुश्मन आग ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन काको जो हमारी हिफाजत करती है, जो कि सरहदों पे जाके सारी रात सारे दिन जाके इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वन ऑफ थिंग दैट इन्होंने मस्जिद के अंदर जो हमला किया है, ये सबसे बुरी चीज़ है। मुसलमान होते हुए इन्होंने जो ये चीज़ की है ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ जरूर होना चाहिए। स्पेशल जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और पाक फौज के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इन लोगों के खिलाफ स्पेशली इनके खिलाफ वारंट जारी करनी चाहिए और इनसे गिरफ्तार करना चाहिए। जिंदाबाद। पाक फौज के लिए नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।